हाय स्टूडेंट्स। आज सीए इंटरमीडिएट सितंबर 24 का पेपर नंबर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया है। तो मैं आज आप लोगों से एक तो इस पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा कि पेपर का लेवल क्या था, और इसके साथ ही अगला जो पेपर होने वाला आपका इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल पेपर है वो है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। इस पेपर में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें जिससे कि आप ज्यादा स्कोर कर सकें, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है, इसको एक अलग मेथड से देखना पड़ेगा जब जाके हमारा पर्पस सोल्व होगा। तो आज के पेपर की बात करें तो आज के पेपर में दो जो एमसीक्यू है उसमें 2 केस स्टडीज थी, जिसमें 10 क्वेश्चंस थे 20 मार्क्स के, और वो नॉर्मल थी, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं थी, एक नॉर्मल लेवल की थी। इसके अलावा 5 अदर एमसीक्यू दे रखे थे। तो इस तरीके से टोटल 15 क्वेश्चन है, और वो मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं, न ज्यादा टफ है और न ज्यादा इजी है। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव पार्ट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है कंपलसरी 14 मार्क्स का, उसमें 554 के 3 क्वेश्चन थे, वो तीनों भी मोर और लेस नॉर्मल है। तो कुल मिला के यहाँ तक तो बच्चों को दिक्कत नहीं आई। इसके आगे के जो 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, इसमें थोड़ा सा मॉडरेट प्लस था लेवल, यानी अगर कोई बच्चा मॉड्यूल की कंसेप्ट ढंग से क्लियर नहीं कर रखा तो उन बच्चों को बहुत सारी कंसेप्ट में दिक्कत जो है वो आई होगी। बाकी ऐसा नहीं कि ऐसा वो बहुत ज्यादा टफ था, लेकिन मॉडरेट से अपर लेवल के 4 क्वेश्चन थे। 5वां क्वेश्चन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का होता है, तो नॉर्मली बच्चे उसको कम प्रेफर करते हैं। तो कुल मिला के ये पेपर मॉडरेट प्लस बोल सकते हैं इसको, और मॉडरेट प्लस में भी इजी मार्किंग होती है, आप लोगों को इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अब आप लोगों को अगला जो पेपर आ रहा है इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि ये जो पेपर हो गया, अब इसको न तो आप लोगों को किसी से डिस्कशन करना, न आप लोगों को इसका आंसर चेक करना। हाँ, एग्जाम पूरे हो जाए आपके, उसके बाद में आप चाहे कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम तक आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कुछ भी 19-20 हुई तो हो सकता है या दिमाग खराब हो जाए, इसमें तो लूज मार्किंग से पास हो जाओ और अगले पेपरों में रह जाओ। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। अब आप लोगों को अगले पेपर जो है, जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस है, उसके बारे में बताता हूं मैं। क्योंकि देखो थ्योरेटिकल पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर में प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा आना जरूरी है। तो ये प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए इसको पढ़ते समय आपको अभी से आप इसका स्टडी चालू कर दें और रिवीजन करें इजी से टफ। तो इसके लिए आप वीएसआई का जो एबीसी पैटर्न है उसकी हेल्प ले सकते हैं, कि जो ऑडिटिंग के पेपर्स को वीएसआई ने एबीसी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। ए कैटेगरी के वो चैप्टर हैं जो इजी हैं और ज्यादा स्कोरिंग है। सी कैटेगरी में जो या तो टफ है या इसका स्कोरिंग कम होता है, वो सी कैटेगरी में रखे होते हैं, और मॉडरेट चैप्टर बी कैटेगरी में रखे हुए हैं। तो आप वीएसआई का टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड करके ले सकते हैं। अदरवाइज ये स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप वीडियो में भी देख सकते हैं। आप वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को मिलते रहे, जिससे कि एग्जाम में आपको हेल्प मिले, और आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करके रखें। अब आप देखोगे तो जो इसमें कैटेगरी ए है इसमें चैप्टर 1 है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग हर टाइम में आता है। चैप्टर नंबर 2 है ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ये भी अच्छा वेटेज रखता है, 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। चैप्टर 3 है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। फिर है ऑडिट एविडेंस, ये भी अच्छा चैप्टर है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 4 मार्क्स का वेटेज है। कंप्लीशन एंड रिव्यू 12 मार्क्स का है। एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स, ये 10 मार्क्स का। 66 यानी ए कैटेगरी के चैप्टर 66 के हैं। अगर क्वालिटेटिव तरीके से आपने ए कैटेगरी के जो ये चैप्टर आप देखोगे तो 7 चैप्टर आ रहे हैं। इन 7 चैप्टर को आप अच्छा कर लोगे तो 66 मार्क्स का वेटेज इसमें कवर हो जाता है। बी कैटेगरी में 2 चैप्टर रखे हुए हैं, उसमें एक ऑडिट रिपोर्ट है और दूसरा है ऑडिट ऑफ बैंक्स। यानी ये भी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी पे इनको रखो तो 20 मार्क्स का इसका हो जाता है। तो ई और बी का हम बात करेंगे तो 66 + 20 यानी लगभग 86 मार्क्स का पेपर बन जाता है, और इसको अच्छे तरीके से करोगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इसके अलावा जो कैटेगरी सी है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हालांकि वेटेज 20 मार्क्स का है और स्पेशल फीचर ऑफ ऑडिट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज 12 मार्क्स का है, लेकिन इनको बच्चों को करने में थोड़ा दिक्कत आती है, इसलिए इनको सी कैटेगरी में रखा हुआ है। तो आप पहले ए कैटेगरी के चैप्टर पढ़ें, फिर बी के पढ़ें, सी के पढ़ें, और पढ़ने का तरीका क्या रखना है, लाइन टू लाइन देख देख के रिवाइज करें। या जैसे आपने पहले मॉड्यूल में पढ़ रखा है तो जो आपने स्पेशल अंडरलाइन करी हुई चीजें उन्हीं को देख देख के रिवाइज करें।
ये नहीं सोचे कि मेरे को कितने पॉइंट याद रहे कितने पॉइंट याद नहीं रहे, ये ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। आप देख देख के रिवाइज करें, जो चीज आपने पहले पढ़ रखी है अब एक बार रिविजन और हो जाएगा तो आप एग्जाम में अच्छे तरीके से उनको करने की पोजीशन में आ जाएंगे। इसलिए कॉन्फिडेंट रहें, डरिए नहीं, पॉजिटिविटी मेंटेन करें और आराम से इसका देख देख के रिविजन करें, आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा। थैंक यू।